बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री और नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी यहाँ उपस्थित आज विभाग का कार्यक्रम है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशल कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, बिलसा के माननीय विधायक प्रेम जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव और नालंदा जिले के प्रभारी श्री अनुपम कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक पटना परिषद श्री राकेश राठी जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त और भवन निर्माण विभाग के सचिव और संयोग से इसी जिले के रहने वाले कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य सचिव तो बहुत शुरू से है, लेकिन खास तौर पर पटना के मुख्य वन संरक्षक श्री गोपाल जी, राजगीर जू सफारी के निदेशक श्री हेमंत पाटिल जी, नालंदा के डीएम श्री शशांक शुभंकर जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा जी, नालंदा के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री विकास अलावत जी और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, आज का जो विशेष कार्यक्रम राजगीर के जू सफारी का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि कितना बार जो राजगीर जू सफारी की शुरुआत का हम लोगों ने शिलान्यास किया था 1916 और उसके बाद से निरंतर कितनी बार इसका पहले डिजाइन बना, क्या होगा, फिर बाद में हुआ और फिर इस विभाग से बराबर हम सहयोग में रहे और विभाग इसमें सक्रिय रहा और मिल करके इन लोगों ने बहुत काम किया और कई प्रकार से, और एक बार नहीं, जब ये काम चल रहा था अनेक बार यहाँ आ करके अंदर देखने का मौका। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पहली बार देखने आए, जब काम शुरू हुआ और जिस दिन इसका शिलान्यास किए थे 2016 में, और उसके बाद जो पूरा स्थिति देखा तो हमने कहा कि भाई जू सफारी तो हम लोग बनवा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसके पास में पूरा वन का क्षेत्र है, इसके पास ही एक नेचर सफारी बनना चाहिए। और उसके लिए फिर बातचीत हुई तो फिर उसके आगे वाली जमीन मिली 2-3 किलोमीटर आगे का, जो वैसे तो मेरी इच्छा थी कि इसके ठीक बगल वाला बन जाता, लेकिन बाद में उसका जगह नहीं मिल पाया और उसके आगे बन गया और जो नेचर सफारी बन करके तैयार हुआ। अब जान ही रहे हैं कि नेचर सफारी को भी कितना लोगों ने पसंद किया, लेकिन उस समय तक जू सफारी नहीं बन पाया। जू सफारी का सारा काम लगभग हो चुका और अनेकों बार आकर हम लोग देखे थे, लेकिन जो एंट्री का पॉइंट है जहाँ हम लोग आज बैठे हुए, आप इसी को बनना था, इसका तो डिजाइन बना ही था और कई बार आकर के हम लोग देखे थे और उसी में ये बात हुई थी कि सब पूरे तौर पर इस काम को किया जाए ताकि सब तरह की सुविधा हो जाए। तो अब तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो खासियत है कि बन गया है, इसमें टिकट विंडो, यदि आएंगे तो लोग टिकट लेंगे, कंट्रोल रूम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, 180 डिग्री थिएटर, ओरिएंटेशन हॉल, ये सब का निर्माण कराया गया है और पर्यटकों के लिए फोटो और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और पर्यटकों के लिए शौचालय और उनके पेयजल के लिए भी
सब तरह की सुविधा की गई है। तो आप सब जो पत्रकार मित्र हैं एक चीज को देख चुके हैं। अब पहले भी जब आ करके देखते रहते थे तो सब लोग साथ में चलते थे, लेकिन आज हम लोग तो पांचों जगह हम लोग का बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, भालू है, हिरन है, तो इस सब जगह का तय हुआ था। तो हिरन तो खैर यही का है, तो वो तो था ही सब जगह। तो फिर हुआ कि भाई सब हिरन इधर उधर है, उसको एक जगह इकट्ठा करना तो बहुत समय लगा। अभी भी एक आध इधर उधर है, लेकिन सब एक जगह इकट्ठा हो गया। और उसके बाद सब जगह से कई चीज़ों को हम लोग लाए, कुछ पटना से लाए, कुछ बाहर से लाए। तो जब जो बात हो गया कि इसमें 4 रहेगा, बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरन, और ये जो जू सफारी बनाया गया उसके पीछे मकसद क्या है कि भाई जो कुछ भी है ये हम लोगों का जानवर जिसको देखने के लिए लोग आएंगे तो खुले तौर पर रहेगा, और देखने वाले जो आएंगे उनको एक गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने 20 खरीदा है और उसमें एक में 22 लोग बैठ करके जाएंगे। आज भी हम लोग कई एक साथ घूम करके गए, पहले भी हम लोग उस पर घूमे थे। अब जो काम हो गया बहुत अच्छा लगा है। अब इस तरह से तो आज हम लोग देखिए ना भाई, अभी तो बाघ 2 उपलब्ध है और शेर तो 7 है, तेंदुआ और भालू भी अभी 2 ही है, और हिरन तो बहुत है, अपना यही का 200 है। और एक बात आपको हम खास बात बताना चाहते हैं, जब यहाँ पर नेचर सफारी की बात हुई तो एक रोज हमारी बातचीत हुई आदरणीय प्रधानमंत्री से। तो नेचर सफारी के बारे में और चीज़ों के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जहाँ तक शेर का सवाल है तो इसको लेकर के फिर हमने कहा कि और हम लोग तो नेचर सफारी बनाएंगे, जू सफारी बना रहे, और उसमें फिर शेर का है जो हम लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, और वही आप जानते हैं कि आपको कितना 6 उपलब्ध हो गए एक साथ वहाँ से। अब आप हैं आज देखे भी हम लोग, और जो पटना से लाया गया उसको भी अंदर रखें कि भाई बाहर से आया 6 है, तो अगर कहीं कोई किसी का दिक्कत नहीं तो आज सबको 6 को हम लोग एक जगह भी देख ली। तो इस तरह से बड़ी भारी कृपा है, इसलिए मैं उनको मैंने उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ कि जो बात हमारी सुने। और तुरंत हमने यहाँ के डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप लोग वहाँ जाइए और बात करिए, वो लोग जरूर दे देंगे। तो ये सब बात होगी। तो हम लोगों का तो सब तरह से कितना तरह का काम हुआ है, और अभी भी जो उम्मीद है कि तमिलनाडु से भी एक उम्मीद है कि टाइगर का मिल जाएगा, तो और भी बात हो रही है। तो ये सब बात हो रही है, अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है, महाराष्ट्र से भी बातचीत हो रही है इन चीज़ों का, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो मतलब अब सब जगह रहने का, और जान लीजिए कि सब लोगों के सुरक्षा जितने हमारे 5 प्रकार के हैं जानवर हैं, तो इन सब लोगों के सुरक्षा का भी प्रबंध है, भोजन का भी प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, हर तरह से किसी तरह से यहाँ उनके चिकित्सा के लिए चिकित्सक लोग हर तरह का एक इंतजाम किया गया। और कभी कोई रात में लौट करके आना चाहे उसके रहने का भी कितना अच्छा इंतजाम अलग से किया गया। तो एक एक तरह का सब प्रबंध कर दिया गया। और 5 है, 5 अलग अलग है, उसमें एंट्री का पॉइंट बन गया है, उसी एंट्री के पॉइंट से लोग जाएंगे और घूम करके दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, 5 जगह जाकर के देख सकते हैं। और इसमें कम से कम 1.5 घंटा समय। तो ये सब जो सुविधा की गई है आज बहुत हम लोगों को इसके लिए खुशी है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो इस बार इन लोगों ने कह दिया था कि नहीं इस बार तो हो ही जाएगा। तो आज तो बड़ी खुशी हो गई कि फरवरी में ये काम पूरा हो गया, शुरुआत हो गया। अब बाहर के लोग आएंगे और बिल्कुल जू सफारी को देखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ बनेगा। और खाली जगह है उनका, उसमें वृक्षारोपण भी होगा। तो ये सब तरह की बात होगी। तो हम लोगों के लिए तो ये सब खुशी की बात है। और एक चीज़ और हम बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने नेचर सफारी बनाया, तो आप सब जानते हैं ना कि अभी कहाँ से जाता है, अभी जो सूर्य भंडार है उस रास्ते से आता है, और जरासंध के अखाड़ा से होते हुए आगे जाता है। तो बहुत लोगों को कठिनाई होती है आने में जाने में, और वो भी तो पर्यटकों का स्थल है। तो हमने कहा कि भाई इसको लेकर के जो हम लोग
इसी के बगल से एक बाउंड्री बना करके और यहीं से सबके एंट्री का और करने का रास्ता होना चाहिए। जो जरासंध के अखाड़े से थोड़ा बगल में इसको मिला दीजिएगा। लोग जरासंध का अखाड़ा कितने लोग देखते हैं, इतना बड़ा जरासंध का की जगह है, तो सब लोगों को मालूम है कि राजगीर कितना महत्व है। तो इसको देखते हुए और जो सोन भंडार है वो तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए सब लोग आते हैं। तो इसलिए हमने कहा, तो आज तो इन लोगों ने बता दिया है कि नहीं, हम लोग रास्ता चुन लिए हैं, तो ही हमने कहा कि भाई इसको इधर ही से, जैसे यहीं पर लोग आएंगे जू सफारी के लिए, तो इसी के बगल से यहाँ से आगे चले जाएंगे और जो जरासंध का अखाड़ा है उसके थोड़ा सा आगे बगल में वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ अच्छी बाउंड्री होनी चाहिए, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और वहाँ का जो इसका बॉर्डर बना हुआ है कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। और अभी तो हम एक काम करेंगे, हमको इन लोगों ने बता दिया, तो हम तो आप लोगों से मिलने के बाद अब हम रास्ता उसी को देखते हुए फिर हम लौट करके हम पटना लौटेंगे। तो एक बार फिर देख लेंगे ताकि नेचर सफारी वाले लोगों को भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर तो कहने की क्या बात है, कौन सा चीज़ नहीं हम लोगों ने पूरे तौर पर क्या क्या नहीं करवा दिया है, हर तरह का। और जो ग्लास स्काई वॉक नेचर सफारी का बोली कितनी लोकप्रियता देश में कहीं नहीं, तो उसके लिए और बाकी सब चीज़ों को देखने के लिए कितने लोग आते हैं। तो सब तरह से सब कुछ हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, आप सबको मालूम है कि कितना ज़्यादा किया है घोड़ा कटोरा में इको टूरिज्म का विकास। जब 2009 में आए थे, आप में से तो बहुत लोगों को यादें होगा, जब हम आ गए थे दिसंबर में 24-25 को 7 दिन यहीं थे, तो एक एक जगह हम जाकर के देखे थे। और जब वहाँ पर गए थे घोड़ा कटोरा, तो उसी समय हमने कहा कि इसका विस्तार करेंगे। अब उसका कितना बढ़िया विस्तार हो गया, सोच लीजिए। और वहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी लगवाएं, सब कुछ किया, उसका रास्ता बनाए। और पहले तो ऐसे ही था, अब कितना वृक्षारोपण सब जगह एक एक तरह का चीज़ किया गया है। और अब तो उसके लिए हम लोगों ने जो खास तौर से जो बात कर दिया है, तो अब सब लोग इसके लिए आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि वहाँ पर ई रिक्शा का प्रबंध किया गया और 500 भाई अपने राजगीर में तो टमटम का तो बहुत प्रयोग है ना, हम लोग भी तो कितने टमटम पर चलते हैं। तो इधर तो बहुत दिन से राजगीर आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे, इसके पहले तक तो हम टमटमे पर चढ़ के चलते। तो राजगीर की तो खास बात है, तो सभी टमटम चालकों को हमने ई रिक्शा प्रदान किया, मुफ्त में दिया। और कह दिया है कि अब टमटम लेकर के नहीं जाइए, पेट्रोल डीजल का भी गाड़ी नहीं जाएगा और वही जाएगा ई रिक्शा। अब उसी ई रिक्शा से आना, ताकि आप जान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपको घोड़ा कटोरा का कितना अच्छा काम कर दिया गया। और वहाँ पर भी टूरिज्म का कितना अच्छा सुविधा कर दिया गया, उसका भी हो गया है। तो एक एक चीज़ जो हम लोगों ने काम कर दिया है, पार्क का निर्माण कर दिया, उसका भी हाल ही कुछ पिछले ही वर्ष हो गया है। अब इसके बाद वेणुवन, भगवान बुद्ध जहाँ रहा करते थे, तो उस वेणुवन के बारे में हमारा शुरू से था कि विस्तार करें, तब तो विस्तार हो गया। अब किस तरह से नई पीढ़ी के लोग आएंगे, क्या आनंद लेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे। और वेणुवन को किस तरह से हम लोगों ने विकसित कर दिया है, सब आप लोगों को मालूम है कि हर तरह से पूरे तौर पर किया गया है। तो हर प्रकार से आप समझ लीजिए कि पांडु पोखर, जो बगल में पांडु पोखर था, उसका क्या स्थिति था, तो पांडु पोखर को भी कैसा बढ़िया बना दिया गया। आप कितना लोग पांडु पोखर घूमने जाते हैं और देखने जाते हैं, तो सब तरह से एक नहीं अनेक प्रकार से हम लोगों ने ये भी कर दिया गया। और आप सबको मालूम ही है कि हम लोगों ने हर तरह से कि पूरे तौर पर काम किया है। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि ये पंच पहाड़ी, और पंच पहाड़ी है, तो इस सब में हम लोगों ने पूरे तौर पर किस तरह से इसके संरक्षण का काम, पौधारोपण का काम भी 9 के बाद कर। आप देख रहे हैं पंच पहाड़ी, पहले इतना पेड़ नहीं था, अब कितना बहुत ज़्यादा हो गया। एक एक चीज़ हम लोगों ने करवा दिया। अब कितनी बात करेंगे, आप लोगों को तो सब मालूम भी है, एक एक काम करवा दिया गया है ताकि टूरिज्म
पहले कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते। सबसे ज्यादा बिहार में टूरिस्ट आते हैं बोध गया, और उसके बाद का नंबर है राजगीर। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और सब जगह के टूरिज्म का भी हम लोगों ने विकास किया ताकि जाए। और अब तो टूरिस्ट कितना पहले से बढ़ा, आपको मालूम है कि अब तो 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट आने लगे। तो अब तो खैर इस बार तो पिछले साल से तो कोरोना का दौर आया तो गलत बात है, लेकिन उसके पहले 19 तक की कहानी है। अब आगे फिर नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग अगर ख्याल रखिएगा तो अब अगली बार भी इतना टूरिस्ट आएंगे और सब टूरिज्म के लिए उपाय। और आप जानते हैं राजगीर में तो गंगा जल यहाँ उपलब्ध कराएंगे, राजगीर में, बोधगया में, नवादा में, ये सब जगह उसके लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है। यहाँ पर कभी किसी तरह जल का संकट नहीं, और पूरा जो हम लोग दे रहे हैं 12 महीना लोगों को घर घर तक हम लोग उनके उपयोग के लिए गंगा जल उपलब्ध कराएं। वही गंगा जल लोगों को पीना, उसी का इस्तेमाल करना, उसी से नहाना, सब कुछ करना। तो इस सब इंतजाम भी हम लोग कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो राजगीर में भी सुविधा हो, कितनी सहूलियत लोगों को हो, तो सब तरह का काम तो हम लोगों ने पूरे तौर पर किया ही है। तो अब जो कुछ भी है, जितना ज़्यादा हम लोगों से संभव था बहुत ज़्यादा काम हम लोगों ने करा दिया है। और जितने और इंस्टीट्यूशन, नालंदा विश्वविद्यालय, सबको हम लोग इस सुविधा दें। तो अब तो आप सब लोगों को पता ही है कि हर तरह से हम लोगों ने एक कर दिया है। और जो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भी राजगीर में बनवाए थे, याद है ना, भुलाइएगा मत, याद करेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में बनवाए और कितना लोग पसंद किए। आप जानते थे कि पार्लियामेंट के लोग मीटिंग करने के लिए भी आए, उस समय के कितने मंत्री लोग भी आकर के देखे कि भाई कितना बढ़िया बना और अब कितना लोग पसंद करते हैं। अब इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि हम लोग तो उसके बाद सम्राट कन्वेंशन सेंटर पटना में बना दिए और बोधगया में भी सांस्कृतिक केंद्र बनवाए, बोधगया सांस्कृतिक। तो इस तरह से नहीं, बोधगया नहीं, उसको बोधि सांस्कृतिक उसको कहेंगे, उसको एकदम बिल्कुल वहां पर हम लोग बनवा रहे हैं। तो एक तरह से काम है, तो हर प्रकार की सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं आए। तो जितना हमको संभव था, अरे बचपन से नहाते रहे जी, कुंड में नहाने, ये वो देखने, लेकिन बाद में सब कुछ जो हम लोग जितना सुविधा हर समुदाय के लोगों के लिए जो सुविधा कर दिए, 5 समुदाय के लोग हैं यहाँ, सब लोगों के लिए सब तरह का सुविधा हम लोगों ने कर दिया ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ियों का भी सब तरह का व्यवस्था। और एक हमारी इच्छा, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को तो हो गया, विश्व धरोहर प्राप्त हुआ, लेकिन अब हम लगे हुए हैं कि बड़ी खास बात कि जो पंच पहाड़ी है, इसको 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 चारों तरफ देखना, साइक्लोपियन वाल है ना, इस साइक्लोपियन वाल है खास चीज। और पता चला है कि साइक्लोपियन वाल दुनिया में एक और ही देश में कहीं पुराना, एक ही जगह और कहीं नहीं। साइक्लोपियन वाल यही, क्योंकि पंच पहाड़ी थी, उसकी सुरक्षा के लिए उस साइक्लोपियन वाल था। तब तो बहुत जगह टूट टाट है, लेकिन साइक्लोपियन वाल अभी भी। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि इस बात को हम लोगों को आगे करना चाहिए ताकि एकदम बिल्कुल इसको भी मिले। तो राजगीर में क्या क्या खासियत है? सबसे पहले राजधानी तो यही होता, अब तो राजगीर का जितना विकास हो गया, बाईपास हो गया, अब देखिएगा कुछ दिन में राजगीर में इतना मकान और बनेगा, इतना सब तरह की सुविधा होगी कि उसके बाद एक कॉर्पोरेशन न बन जाएगी। ये सब तो होगा। तो हम लोग से जितना संभव था भाई, जब भी मौका मिला, बचपन से तो आते ही रहते थे, लेकिन 2009 के दिसंबर में आके 7 दिन रह के एक चीज को फिर नए सिरे से देख करके जो हमने यहाँ के लिए कर दिया है। इस तरह से तो हम अन्य जगहों पर भी गए थे, गया सब जगह पर गए थे, अनेक जगहों पर गए थे। तो उन सब जगहों की बात, इनके भी गए थे, कई जगहों पर गए थे, लेकिन जो जहाँ भी करना था सब जगह करना। और यहाँ का भी सारा चीज जितना किया गया देख
मेरा मकसद यही है कि नई पीढ़ी को एक एक चीज का एहसास हो, और उसी के लिए हर जगह हमने सब तरह का सहूलियत करवाया। तो ये सब चीज हो गया है। आज भी आप लोग देख लिए हैं, गए हैं, तो पीछे तो आपको भी आज सब पांचों दर्शन आ ही गया, देख ही लिया। तब किस तरह से लोग आएंगे और ये जू सफारी का भ्रमण करेंगे, देखेंगे, और नेचर सफारी का भ्रमण करेंगे। अन्य जगहों पर जो हम लोगों ने सुविधा कर दी है तो सबको पता ही है, तो ये सब चीज होगा ही, और बाकी सब चीज़ों पर तो चल ही रहा है। तो एक एक चीज का उपाय हो ही गया है। तो जो कुछ दिनों से संभव था, विश्व शांति स्तूप तो बना था 50 साल पहले, अब विश्व शांति स्तूप के बगल में भी नए रोपवे का भी निर्माण हम लोगों ने करवा दिया। अब कहीं भी जाने का इतना सुविधा, तो सब तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और राजगीर का भी और उत्थान होगा। इससे बिहार को भी फायदा होगा और देश के भी हित में, देश के लिए फायदा। इसलिए आज के अवसर पर फिर मौका मिला है आज के जू सफारी के शुरुआत कराने का, और हमारे माननीय मंत्री जी, प्रभारी जी भी हैं, सब लोग प्रतिनिधि हैं, सब लोग, बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं अपनी खुशी प्रकट करता हूँ, और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत